दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जी एस अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूकेपीसीएस 2026 की तैयारी और उसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस को देखेंगे और उन टॉपिक्स को देखेंगे। आपको पता है कि दांडी मार्च अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसे नमक तोड़ो कानून भी बोला जाता है, जो कि उत्तराखंड में भी इसमें उत्तराखंड के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखा गया है। और ये जो टॉपिक है दांडी मार्च, अगर आपका हिस्ट्री में आता है, जीएस पेपर 1 में अगर ये टॉपिक आता है और आप उसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक एग्जांपल्स को दे दोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स को लेकर आ सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो। टॉपिक है दांडी मार्च। मार्च का मतलब होता है पैदल चलना। तो दांडी क्या है आपका, गुजरात में एक जगह है। आइए देखते हैं। ये 12 अप्रैल नहीं है, ये 12 मार्च है। तो जो दांडी यात्रा होती है वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है। कहाँ तक होती है? दांडी तक होती है। साबरमती आश्रम आपका अहमदाबाद में। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला है दांडी मार्च में 78 सत्याग्रहियों ने भाग लिया, जिसमें 3 उत्तराखंड से थे। ये भी पूछ लेता है छोटे एग्जाम्स में, ग्रुप सी में पूछ लेगा कि कितने सत्याग्रहियों ने भाग लिया। 78 सत्याग्रहियों ने भाग लिया। उत्तराखंड के कितने लोग थे? 3 लोग थे। चलो उनके नाम भी देख लेते हैं। ज्योतिराम कांडपाल, मेरे साथ बोलिए, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और वीर खड़क बहादुर। फिर देखते हैं 5 अप्रैल 1930 को ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को स्वयं नमक कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो नमक कानून जो तोड़ना है, या जो दांडी मार्च है, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है, सा मतलब साथ में, विनय मतलब रिक्वेस्ट करना, किसी को इज्जत के साथ, आदर के साथ रिक्वेस्ट करना कि हाँ, अवज्ञा का मतलब है आज्ञा ना मानना, मतलब सरकार को ये बताना कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे और सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी जी ने दांडी मार्च के माध्यम से किया। नमक कानून तोड़ देते हैं गांधी जी। नमक कानून तोड़ने का मतलब है कि नमक को इंडियंस खुद बनाते हैं अपने यूज़ के लिए। अभी तक क्या था कि जो नमक बनता था वो इंडियंस, सरकार का अधिकार था, सरकार के कानून थे, तो उसको गांधी जी ने तोड़ा। अब आइए देखते हैं। दांडी मार्च मतलब 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। अगली चीज़ है कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली? 24 दिनों तक चलती है दांडी यात्रा। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कितने मील की यात्रा पूरी की? 241 मील की यात्रा पूरी की। तो ये पूछ लेगा कि दांडी यात्रा में कितने दिनों तक चली दांडी यात्रा? 24 दिन तक चली। कितने मील की यात्रा पूरी की? 241 मील की यात्रा पूरी की। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा में नमक डिपो पर धरना प्रदर्शन में ज्योतिराम कांडपाल ने भाग लिया। इसमें क्या क्या पॉइंट इम्पॉर्टेंट है? देखो, एक चीज़ जो आती है दांडी मार्च में, ये पूछता है कौन सा नेता था और उसने कहाँ पे नमक कानून तोड़ा। जब आप दांडी मार्च हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, मैं आपको उत्तराखंड स्पेसिफिक पढ़ा रही हूँ, जब आप वो मतलब पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे केरल से तिरुचिरापल्ली जो तट है, वहाँ पे नमक कानून कोई तोड़ा है। राजगोपालचारी का नाम आ रहा है तमिलनाडु में। तो ये चीज़ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। धरासणा का बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। धरासणा में सरोजनी नायडू हेड कर रही हैं और उत्तराखंड से कौन है? ज्योतिराम कांडपाल जी हैं। ज्योतिराम कांडपाल ने देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की। बहुत इम्पॉर्टेंट है। देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना कौन करते हैं? ज्योतिराम कांडपाल करते हैं। और गांधी जी ज्योतिराम कांडपाल को 100 रुपये महावर देते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी PYQ है। सुभाष चंद्र बोस ने जो ये यात्रा है गांधी जी की दांडी मार्च, उसको कंपेयर किया नेपोलियन की यात्रा के साथ, और वो भी नेपोलियन की एक यात्रा है एल्बा से पेरिस तक की। सुभाष चंद्र बोलते हैं ये सेम यात्रा गांधी जी की तरह है, मतलब जो नेपोलियन की यात्रा है और गांधी जी की यात्रा में समानता है। देखिए, ये टॉपिक मैंने आपको उत्तराखंड स्पेसिफिक टर्म्स में पढ़ा है, क्योंकि अगर मैं आपको दांडी मार्च जो इंडिया पर्सपेक्टिव में पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जी एस अकेडमी। अगली वीडियो में देखेंगे शिल्पकार आंदोलन।